जब कुबेर से रावण लंका छीन लेता है, उसके पश्चात उसके अहंकार में जैसे 100 गुना वृद्धि हो जाती है। चारों तरफ आतंक मचाना, सभी धर्म का नाश करना, यज्ञ विध्वंस करना, ये सब उसके मुख्य कार्य में से एक हो जाते हैं। वह अपने शक्तियों में इतना चूर हो जाता है कि वह अत्यंत और अभिमानी दुष्ट प्रवृत्ति का तो रहता ही था। उसके पास इतनी सौंदर्य और शक्तियाँ तो थी, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ विनम्रता और सद्गुण नहीं होते हैं, वहाँ विनाश होना संभव ही होता है। अपने कुल पर रावण को इतना गर्व था कि वह किसी भी देवी देवता को सरलता से प्रसन्न कर सकता है, वह कठिन तपस्या कर सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि उसने अपने सभी इंद्रियों को वश में करके रखा था। वह चाहता था कि मैं जिससे चाहूँ उसे प्रसन्न कर लूँ, जैसा मन चाहा वरदान चाहूँ वह प्राप्त कर सकता हूँ। उसके अंदर इस बात का बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था। उसकी माता जो कैकसी थी वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, और कहते हैं कि जब से लंका उसे प्राप्त हो गई थी तब से तो उसे और लगता था कि महादेव तो इतने भोले हैं कि उनसे जो चाहो वह प्राप्त किया जा सकता है। वह भगवान शंकर की नित्य पूजा और सेवा करती थी। अपने ऐश्वर्य के गर्भ में चूर रावण ने एक दिन यह सोचा कि क्यों ना वह अपनी माता को भगवान शिव का आत्मलिंग ही उपहार में दे। और फिर वह यही सोचकर कैलाश की तलहटियों में कमल से भरे हुए एक सरोवर में स्नान करता है, और वहीं किनारे बैठकर जब उसे एक ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके पश्चात वह भगवान शिव की तपस्या करने लगा। अनेक महीनों तक उसने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को पुकारता रहा। सर्दी में, बर्फ में, पानी में और गर्मी में, आग में आसपास बैठकर वह दिन रात भगवान शिव की आराधना करता रहा। परंतु भगवान शंकर को तो पता था कि यह क्या सोचकर यहाँ तपस्या करने आया है, इसलिए भगवान शंकर प्रसन्न ही नहीं हो रहे थे। और यह बात रावण के सहन हुई उसके बाहर जाती है, और वह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि कोई देवी देवता उसकी तपस्या से प्रसन्न क्यों न हो। यही सोचकर वह एक दुष्ट योजना बनाता है, और वह एक अग्नि प्रज्वलित करता है, और उस अग्नि में अपने एक के बाद एक सभी सिरों को काटकर भगवान शिव को अर्पित करने लगा। जब यह वह अच्छी तरह से जानता था कि इस प्रकार की तामसिक तपस्या से शिव को अवश्य दुख पहुंचेगा, अवश्य शीघ्र ही उसके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आखिर कब तक भोलेनाथ अपने भक्तों को इस प्रकार कष्ट दे सकते हैं। धीरे धीरे करके रावण ने अपने 9 सिर काट कर अग्नि में जला दिए थे। इतनी क्रूर तपस्या के कारण हिमालय के शिखर पर चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई और हिमस्खलन होने लगा। स्वर्ग से देवी देवता त्राय त्राय पुकारने लगे। अब जैसे कि उसने अपना 10वां सिर काटने के लिए खड्ग उठाई, उसी क्षण धरती कांपने लगी और डमरू की आवाज बजने लगी। चारों ओर जलती हुई अग्नि शांत हो गई और अचानक मंद मंद सुमन वायु बहने लगी। हिमस्खलन भी रुक गए और प्राकृतिक अत्यंत मनोहर रूप में आ गई। और यह देखकर रावण समझ गया कि आखिर उसकी तपस्या सफल हुई और महादेव का आगमन हो चुका था। जैसे कि उसने अपनी आंखें खोली, उसने भगवान शिव को अपने समक्ष खड़ा पाया। उसे देखकर शिव जी ने कहा, हे रावण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। तो इसके उत्तर में रावण ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी माता के लिए आपका आत्मलिंग चाहिए। मैंने इसी वरदान को प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या की थी, कृपया मुझे अपना आत्मलिंग प्रदान करें। रावण की बात शिव जी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने लंका त्यागते समय ही कहा था, जब माता पार्वती ने कहा था कि मैं अब दोबारा इस नगर की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी, तब भगवान शंकर ने भी कहा था कि जहाँ मेरी शक्ति नहीं वहाँ मैं भी कभी नहीं आऊँगा। और उसी समय दिए हुए वचन के अनुसार अब भगवान अपने भक्त के आगे तो विवश होते ही हैं। यह वरदान भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा। उसके पश्चात भी अब क्या करें, वह वचन दे चुके थे, अनिच्छा से ही सही, लेकिन शिव जी ने रावण को अपना आत्मलिंग प्रदान कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने रावण को चेतावनी देते हुए कहा था कि हे रावण, ये मेरा आत्मलिंग है, साधारण वस्तु नहीं है, इसलिए याद रखना, जब तक तुम इस लंका ना पहुंच जाओ, इसे अपने हाथ में से उठाकर ही रखना। अगर बीच मार्ग में तुमने कहीं भी इसे जमीन पर रख दिया तो यह उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा। शिव जी की बात को रावण ने बड़े ध्यान से सुना और उसने अपने मन में निश्चय किया कि वो इसे किसी भी स्थिति में नीचे नहीं रखेगा। लेकिन शायद वह यह नहीं जानता था कि दैव की इच्छा कुछ और थी।
जब देवताओं को इस बात का पता चला कि रावण को भगवान शिव का आत्मलिंग प्राप्त हुआ है और अब वह उसे लंका लेकर जा रहा है, तो वे सब अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर रावण इस शिवलिंग को लंका में स्थापित कर देगा तो इससे तो उसकी शक्तियाँ और अभिमान और अधिक बढ़ जाएगा और उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आत्मलिंग किसी भी हालत में लंका नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब क्या किया जाए? कुछ सोच विचार कर सभी देवी देवतागण पहुंच गए भगवान गणेश जी के पास, क्योंकि वे जानते थे कि सबसे ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग और उनकी समस्याओं का समाधान विघ्नहर्ता गणेश ही कर सकते हैं। देवताओं की सहायता करने के लिए गणेश जी ने एक योजना बनाई और उन्होंने एक चरवाहे बालक का वेश बनाकर उस स्थान पर पहुंच गए जहां रावण जा रहा था। अब देखिए, प्रतिदिन रावण संध्या बंदन करता था। वह चूंकि वह बहुत बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, तो उसको संध्या बंदन करने की रोज उसकी नित्य क्रिया थी। जब तक वह संध्या बंदन पूजन नहीं किया तब करता था, तब तक उसे उसका दिन पूरा नहीं होता था। वह शिव जी के आत्मलिंग लिंग को लेकर लंका जा रहा था। उस समय संध्या होने लगी और उसने सोचा कि आखिर आज उसके हाथ में शिवलिंग है तो वह संध्या बंदन कैसे कर पाएगा। जब वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक चरवाहे के रूप बालक के रूप में गणेश जी आ गए और फिर रावण ने बड़े अधिकार पूर्वक उस बालक से कहा कि हे बालक, मैं लंकाधिपति दशानन रावण हूँ और मेरे हाथ में यह जो तुम देख रहे हो ना, यह स्वयं महादेव का आत्मलिंग है। मैं इस समय संध्या बंदन करने जा रहा हूँ और जब तक मैं नया हूँ तब तक तुम इस शिवलिंग को अपने हाथ में पकड़ कर रखना। वापस आकर मुझे दे देना, गलती से भी इसे जमीन पर मत रखना। रावण की बात सुनकर बालक ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं इतनी देर तक नहीं उठा सकता हूँ। तुम्हें आने में थोड़ी सी भी देर हुई तो मैं इसे नीचे रखकर चला जाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो रावण ने कहा, अरे मूर्ख बालक, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, बस तुम इसे पकड़कर यहीं खड़े रहो। इतना कहकर रावण जल्दी जल्दी अपना संध्या बंदन करने चला गया और गणेश जी को तो यही समय का अवसर चाहिए था। आखिर उनकी योजना में मूर्ख रावण फंस ही गया था। तो बस गणेश जी ने थोड़ी देर शिवलिंग को उठाया, फिर तुरंत उसी स्थान पर नीचे रख दिया और भगवान शिव का वो आत्मलिंग उसी जगह पर स्थापित हो गया। जब रावण ने अपने सभी 9 सिरों को काट दिया था तब भगवान शिव ने आकर वैद्य की भांति उसके सभी सिर जोड़ दिए थे, इसलिए उस शिवलिंग का नाम वैद्यनाथ पड़ा। जब रावण संध्या बंदन कर कर वापस आया और उसने शिवलिंग को जमीन पर देखा तब वो उसकी समझ में आ गया था कि यह भगवान शंकर की ही सब लीला है और वह वहीं बैठकर तपस्या करने लगा। फिर सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित हो गए और सभी ने मिलकर उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा और पूजा की। फिर उसके पश्चात रावण वहां से लंका की तरफ चला आया। जब रावण लंका आया तो अब भगवान शंकर ने उसे वरदान तो दे दिया था, क्योंकि शिवलिंग मांगने से पहले रावण ने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि हे प्रभु, मुझे इस संसार में कोई भी परास्त न कर सके। अभी सभी देवी देवताओं को चिंता होने लगी कि रावण को भगवान शंकर ने वरदान दिया, उसका काट कैसे मिलेगा। यह सोचकर सभी देवी देवताओं ने एक योजना बनाई और नारद जी को लंका भेजा। नारद जी लंका आते हैं, फिर रावण से कहते हैं कि हे लंकाधिपति, आपको भगवान शंकर ने जो वरदान दिया है कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, इसका आपने तो प्रयोग किया ही नहीं, आपने इसको टेस्ट तो किया ही नहीं कि यह सत्य है कि नहीं सत्य है। जब नारद जी रावण के बुद्धि में यह भर देते हैं, उसके दिमाग में यह भर देते हैं कि तुम अपनी शक्तियां, तुम्हें जो वरदान मिला है उसको देखो कि वह सत्य है कि नहीं है, तब यह सोचता है रावण कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो धरती पर कुछ है नहीं, फिर मैं इसका प्रयोग कहाँ करूं। तब नारद जी समझाते हैं कि क्यों ना तुम इसका प्रयोग कैलाश पर्वत पर ही करो। और इसी अहंकार और घमंड में चूर होकर रावण कैलाश पर्वत को ही हिलाने पहुंच जाता है और अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करने लगता है। जब कैलाश पर्वत हिलने लगता है तब महादेव को समझ में आ जाता है और महादेव को क्रोध आ जाता है और वह रावण को श्राप दे देते हैं कि हे अहंकारी, तू जिस ताकत और बल के मध्य में चूर होकर यह सब कर रहा है कुकर्म, तुझे मारने वाला मनुष्य जल्दी ही पृथ्वी पर जन्म लेने वाला है। और फिर भगवान शंकर के द्वारा दिए हुए आशीर्वाद का काट भगवान शंकर के ही श्राप से हो जाता है।
दोस्तों, कई कथाओं में बताया गया है कि जब रावण शिवलिंग को लेकर आता है तो उसे रास्ते में लघुशंका लग जाती है, परंतु यह सत्य नहीं है। क्योंकि जो रावण अपनी इंद्रियों को बस में करके रखा था, जो इतने तपस्वी और इतना पराक्रमी था, वह क्या एक सिर्फ लघुशंका के लिए रुक सकता है और लघुशंका नहीं रोक सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह संध्या बंदन के लिए वहाँ रुका था, और जो वहाँ पर एक नदी है, जो वहाँ पे एक गंगा जी बहती हैं, जिसे लोग कहते हैं कि रावण ने लघुशंका किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वह संध्या बंदन करने जा रहा था, उस समय उसे वहाँ कहीं जल नहीं मिला था, तो उसने अपने मुष्टि से प्रहार किया था, अपने हाथ से जोर से एक मुट्ठी मारा था वहाँ पर, और वहाँ पे जो गंगा प्रकट हुई थी, उसे पाताल गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो जो बैद्यनाथ धाम में गंगा जी हैं, वो वही गंगा जी हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? और यह पूरी कथा बैद्यनाथ शंकर जी की भी है। आज के लिए बस इतना ही। कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहीं भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से भी जुड़िए। चलिए मिलते हैं किसी और कथा कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।